जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मर्तबा फिर क्लास मैट्रिक के बच्चों के लिए एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ। ठीक है। आज मुझे आपसे जिस चैप्टर पर बात करनी है वो बेटा आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, और केमिकल इंडस्ट्रीज उस चैप्टर का नाम है। तो मैं आपसे इसी चैप्टर पर बात का आगाज कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 से मैं अपनी बात का आगाज करने जा रहा हूँ, और मैं जो बात आपसे करूंगा वो यहाँ से शुरू होगी। जी बेटा, नंबर 1, सोप इज द टर्म फॉर अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फैटी एसिड। सॉल्ट जो होते हैं वो फैटी एसिड के, सोप जो होते हैं वो फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। ठीक है। जी बेटा, सरफेक्टेंट रिड्यूस, सरफेक्टेंट रिड्यूस डैश ऑफ वाटर। बच्चों, ये जो सरफेक्टेंट होते हैं ना, ये वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। और बच्चों, द कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल दैट इज अट्रैक्ट टू वाटर, यानी किसी भी सोप में कार्बोक्सिलेट एंड, बच्चों किसी भी सोप में कार्बोक्सिलेट एंड जो अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल को, उसको कहते हैं, जी बेटा, उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने वाले को फिलिक कहते हैं। ठीक है। द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप, मॉडरेट सोप, ऑल ऑफ दीज। बच्चों, इसका जवाब है सॉफ्ट सोप। ठीक है। अच्छा, अगली बात, और अगली बात ये है, सिट्रिक एसिड इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर स्वीट टेस्ट। नहीं बेटा, सिट्रिक एसिड की वजह से कोई स्वीट टेस्ट नहीं आता, बिटर टेस्ट नहीं आता, हाँ सोर टेस्ट आता है। ठीक है बेटा। चलें नेक्स्ट। द सेंट्रीफ्यूज machine used for preparation of juice, pH, mud, crystal। बच्चों, सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है वो शुगर की क्रिस्टल बनाने में इस्तेमाल होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, जवाब दीजिए। द एब्रेसिव आर वाटर soluble, वाटर insoluble, वाटर सेमी soluble, वाटर एब्जॉर्बिंग। बच्चों, एब्रेसिव जो होते हैं ना, उसका आंसर ये नहीं है। एब्रेसिव वाटर इनसॉलेबल मिनरल को कहते हैं। तो ऑप्शन बी को टिक करिएगा बेटा, ये ऑप्शन गलत है। चलें आगे बढ़ते हैं। द हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, समझ तो गए होंगे, प्रिपरेशन ऑफ शुगर।
हार्वेस्टिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है शुगर बनाना। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जेट फ्यूल? केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोल। बच्चों, जेट फ्यूल, प्लेन, एरोप्लेन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो जेट फ्यूल कहलाता है, और वो केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल? बच्चों, पैराफीन क्रूड ऑयल का फ्रैक्शन है। अमोनिया क्रूड ऑयल का फ्रैक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हुआ अमोनिया। ठीक है बच्चों। और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 10 के बच्चों, आपकी बुक के जो एमसीक्यूज थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। ठीक है। और इनकी बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वाली तैयारी कीजिएगा। ठीक है। चलिए, ओके, इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा। और ये हमारा 8वां आखिरी चैप्टर था। और आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बच्चों, अपने पेरेंट का, अपनी पढ़ाई का और अपना, इन 3 लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन 3 लोगों का ख्याल रख लिया तो इंशाल्लाह सारी दुनिया मिलकर आपका ख्याल रखेगी। और जब सारी दुनिया किसी का ख्याल रखती है ना बेटा, बहुत मजा आता है। ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।